उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले में सेंध लगाएगा। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में NDA और इंडी गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने प्रदेश का सियासी माहौल दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगामी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं के सामने एक नया ऑप्शन देने जा रही है। आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन की बात चल रही है। अगर ये गठबंधन धरातल पर उतरता है तो उपचुनाव में समीकरण लोकसभा चुनाव से अलग हो जाएंगे। ओवैसी चंद्रशेखर का यदि तीसरा मोर्चा राज्य में पनपने लगा तो सपा बसपा की टेंशन भी बढ़ जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये गठबंधन मुश्किलें पैदा करेगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी दलित मुस्लिम को साधने की जुगत लेकर मैदान में उतरने वाले हैं और इस मोर्चे की नजर सामान्य और OBC वोटों पर भी होगी। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं। यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल जाएगा। सूत्रों के माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में OBC या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ के मुताबिक पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी। इसके लिए दोनों दलों की शीर्ष नेतृत्व की पहले राउंड की वार्ता हो चुकी है। अब प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की मीटिंग से सीटवार मंथन होगा। सब कुछ सही रहा तो दोनों दल मिलकर उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। वहीं इस नए मोर्चे को लेकर राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यदि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव सपा बसपा को होगा। वहीं कांग्रेस को यदि सपा का सहारा ना मिले तो उसकी स्थिति पूर्व में चुनाव वाली हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात कर लें तो यहाँ 17-19% सवर्ण वोटर हैं। ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत वैश्य 2%, भूमियार 2% और अन्य जातियां भी शामिल है। यूपी में 40 से 43% से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। पिछले 2 चुनावों में बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति में गैर यादव ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। इसमें यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिया। यूपी में 40 से 43% OBC वोटर में देखें तो इनमें 10% यादव, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्ला 4% और अन्य 6% जातियां हैं। इनके अलावा दलित मुस्लिम की बात करें तो दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, घटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यही नहीं, मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटों पर सपा और दलित वोटरों पर ज्यादातर बसपा का प्रभाव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।